बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज रमज़ानुल मुबारक के लिए इफ्तार में बेहतरीन सी 2 रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये है जनाब हमारी जो है स्टिक्स जो है वो सैंडविच, और दूसरे हम बनाएंगे पिनव्हील सैंडविच। बहुत ही मज़ेदार, दोनों ही बहुत जल्दी से बन जाएंगे। बस आपकी प्रिपरेशन हो जाए सारी चीज़ों की तो ये झटपट 2 मिनट में बन जाएंगे। चलिए जनाब रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में आपने 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं, बस 1 टीस्पून ऑयल डालकर जो है आँच हल्की रखनी है। 2 स्लाइस डालने हैं, मीडियम साइज़ के 2 स्लाइस हैं, और आधा कप मैंने इसमें दूध डाला है। आप चाहें तो आधा दूध आधा पानी भी डाल सकते हैं, या पानी भी डाल लीजिएगा। बस ये डालकर अब हमने इसमें डालनी है वेजिटेबल्स में ली है मैंने पत्ता गोभी हाफ़ कप ले ली है। बिल्कुल बारीक जो है ना कद्दूकश में आपने इसे कद्दूकश कर लेना है। अब मैंने डाली है यहाँ पे जो है वो 2 टेबल स्पून के करीब जो है मैंने डाली है यहाँ पे हरी प्याज। सिर्फ हरा पोर्शन डालिएगा और वाइट वाला पार्ट नहीं डलेगा, ठीक है। आधा कप बिल्कुल कद्दूकश करके गाजर डालेंगे, और डाली है 1 टेबल स्पून भर कर के करीब जो है ना इसमें मैंने डाली है शिमला मिर्च आपने अगर ज़्यादा करनी है तो हाफ़ कप आप कर सकते हो। 1 कप मैंने डाली है यहाँ पे जो है वो बारीक जो है श्रेड की हुई बॉयल जो है चिकन डाली है। अब मैंने इसमें डाला है यहाँ पर जो है वो हाफ़ टी स्पून जो है पिसी लाल मिर्च, हस्बे जायका नमक डालेंगे, और यहाँ डाला है टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस डाला है। ऑयस्टर सॉस नहीं हो तो कोई इशू नहीं है, आप इसमें केचप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। और डालिए यहाँ पे हस्बे जायका हाफ़ टी स्पून में डाल रही हूँ यहाँ पे सफ़ेद वाली वाइट पेपर, और हाफ़ टी स्पून में डालूँगी ब्लैक पेपर। दोनों को डालकर आपने बस इस तरह से अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। फिर आँच हल्की रखिएगा, इन सब चीज़ों को बस मिक्स कर लीजिएगा। ब्रेड बिल्कुल नज़र ना आए और एक स्मूथ सा बस सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ। आप यहाँ डाला है मैंने मोज़रेला चीज़ डाला है हाफ़ कप। ये आप अपने हिसाब से अगर डालना चाहें तो डाल लीजिएगा, स्किप करना चाहें तो कर लीजिएगा। इसकी जगह आप क्या कीजिएगा, जब हमने इसको बस डाल के ना आपने बस ठंडा होने के लिए रख देना। अगर आप चीज़ ना डालना चाहें तो दूध जब डाला था ना मैंने, तो दूध डालने से पहले 1 टीस्पून जो है ना आप उसमें जो है मैदा डालकर पहले उसको मिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। तो भी अच्छा सा हमारा मिक्सचर बन जाएगा। वो हमारा ठंडा हो रहा है मिक्सचर वेजिटेबल और चिकन का। अब मैंने यहाँ ली है, मैंने बिल्कुल फ्रेश ब्रेड ली है, और ये बेकरी की ब्रेड है। तो बेकरी वाली ब्रेड है ना, तो इसमें होल आपको नज़र आ रहे होंगे, कोई इशू नहीं है। आपने इसी तरह से इसको बेलन हो तो बेलन से कर लीजिएगा। ये मैं फॉन्डेंट वाला जो है मैंने एक बार रोलिंग पिन है, इससे बहुत आराम से हो जाता है, तो मैं इसको ही यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से मैंने इसको रोल कर लिया। बिल्कुल पतला आपने बेल लेना है, ठीक है। फ्रेश ब्रेड होगी ना, टूटेगी भी नहीं, और आपको स्टीम करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर अब मेरे पास जो कटर था कुकीज़ का वो छोटा था, तो ब्रेड जो है ज़ाया होती, इसलिए मैंने बड़ी प्याली से इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपके पास कटर हो ना बड़ा साइज़ का इस तरह का, तो आप उससे कर लीजिएगा। और जो साइडों के पार्ट निकल रहे हैं ये हमने बिल्कुल ज़ाया नहीं करने, हमने इससे ब्रेड क्रम्ब बना लेना है। और मैं होममेड ही ब्रेड क्रम्ब बनाती हूँ, और मैं इसको ब्रेड क्रम्ब बना दूँगी, सही है। अब जो हमने अपना वेजिटेबल और चिकन का जो मिक्सचर रेडी किया है उसको इस पर इस तरह से स्प्रेड करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपने इसको अच्छे से स्प्रेड करना है, ठीक है। और जो है फिर आपने एक ले लेनी है बारबेक्यू वाली स्टिक्स लेने ली है, ठीक है। अगर कहीं से कोई फट रही है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने इनको फ्राई करना है, कोई मसला नहीं है। आपने बगैर टेंशन के इसको इसमें इंसर्ट कर देना, इस तरह से लगा देना। फिर गाजर का 1 पीस लगाना है, और फिर लगाएंगे हम इसके अंदर गाजर लगाएंगे, और एक जिस तरह से मैंने रेडी कर ली, एक गाजर लगाएंगे आखिर में, और फिर हमने यहाँ पर अपना स्लाइस लगाना है, फिर गाजर लगानी है, फिर स्लाइस लगाना है। इस तरह से हमने 3 जो है ना स्लाइस अपने रेडी करके इसमें इंसर्ट कर देना है। और आखिर में मैंने इसमें शिमला मिर्च भी ऐड करी है, ठीक है। बीच में भी आप ऐड कर सकते हो, मेरे पास शिमला मिर्च ख़त्म हो गई थी तो मैंने एक में ऐड कर दी थी, और एक में जो है ना मैंने खाली गाजर लगा के इस शुरू वाले पार्ट में जो है ना फिर मैंने शिमला मिर्च लगा दी थी, ठीक है। आप चाहें तो इसमें जो है वो प्याज का भी लगा सकते हैं, जिस तरह से शाशलिक की स्टिक बनती है वैसे बना सकते हैं। तो ब्रेड शाशलिक स्टिक्स हमारी रेडी हो गई हैं, ठीक है, मज़ेदार सी। आप इन्हें इसी तरह से भी खा सकते हैं। मैं इनको फ्राई करूँगी, ठीक है, और बगैर फ्राई करे भी खा सकते हैं, एयर फ्राई में भी कर सकते हैं, और माइक्रोवेव में बेक भी कर सकते हैं। अब हम इसको कोट करने के लिए सैलरी बना रहे हैं। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाला है, 2 टेबल स्पून में इसमें मैदा डालूँगी। हस्बे जायका हम इसमें 2-3 चुटकी नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून जो है ब्लैक पेपर ऐड करूँगी मैं इसके अंदर, और पानी हम इतना डालेंगे कि बस जो है ना बहुत पतला और ना ही गाढ़ा,
बीच के साइड का जो है ना हमारा मिक्सर जो है ना ये लिक्विड हमारा रेडी हो जाए। ठीक है, पानी बस आप इस हिसाब से इसमें ऐड कर दीजिएगा। और जो बच जाता है उसे कभी भी ज़ाया नहीं करें। उसे आपने क्या करना है, एक एयरटाइट डब्बे के अंदर करके फ्रीज़ कर दिया करें, तो ये जो है ना ख़राब नहीं होगा। ख़राब नहीं होता, जब आपने यूज़ करना निकालें, नॉर्मल कर लें टेम्परेचर पे और यूज़ कर लें। फिर इसको बड़े किसी प्याले में इस तरह से जैसे मैंने डाला है डाल लीजिएगा, क्योंकि स्टिक्स हमारी बड़ी हैं। और फिर ब्रेड क्रम्ब में आपने इसको इस तरह से कोट कर देना है। ठीक है, और फिर मैंने इनको इस तरह से कोट करके जो है ना ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम हाई पे हमने इसको फ्राई करना है। अच्छे से इसको ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लेंगे और 5-10 मिनट के लिए आप जो इसे फ्रीज़ में मैंने रख दिया था। और आप लोग इसे एक दिन पहले भी बनाकर इस तरह से सारे फ्रीज में रख सकते हैं। जब आपने इसको यूज़ ये करना हो, बनाना हो मेहमानों के लिए या घर के लिए, तो आप इनको बना सकते हो। 1 से 2 दिन कभी फ्रीज में ख़राब नहीं होंगे, लेकिन फ्रीज़र में ब्रेड ख़राब हो सकती है, इसलिए फ्रीज़ नहीं कीजिएगा। ठीक है, फ्रीज़ वाली जो ब्रेड की रेसिपीज़ हैं वो इंशाल्लाह आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। फिर हमने इसको जो है ना मीडियम हाई वाले अपने ऑयल के अंदर जो है ना इस तरह से आपने इनको फ्राई कर लेना है। सारी चीज़ें पकी हुई हैं तो ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना, बस गोल्डन कलर आ जाएगा। हाई आँच पे मीडियम हाई फ्लेम पर ना हमने इनको पकाना है। ठीक है, एक तरफ से हो जाएगा गोल्डन अच्छा सा कलर, तो आपने इसको पलट देना है। और जो है ना फिर आपने इसको दूसरी साइड से भी इसी तरह से दोनों को पलटकर और हल्का प्यारा सा अच्छा सा कलर आने पर इसको निकाल लेना है। तो देखने में जितनी मज़ेदार लग रही हैं, खाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से इतनी मज़ेदार थी। ठीक है, जिस वक्त मैं बनाई उस वक्त तो खैर अफ्तार का टाइम नहीं था, 1 घंटा पहले ही मैं बनाई थी, तो बाद में बहुत मज़ेदार थी। इंशाल्लाह आप लोगों को लाज़मी पसंद आएंगी, तो लाज़मी बनाइएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये हमारी ब्रेड शाशलिक की रेसिपी। चना भी रेडी हो गई है और दूसरी रेसिपी की चलें शुरू करते हैं। और ये देखते जाइए, मज़ेदार सी बन गई है और क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार सी क्रिस्पी सा इसमें टेक्सचर आएगा, चीज़ का जो टेस्ट आएगा बहुत मज़ेदार सा। चलें दूसरी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लेंगे हम 1 अंडा अपने पिकल सैंडविचेस के लिए। इसमें डाला है मैंने ½ टी स्पून नमक और इसमें डालूँगी मैं कुटी मिर्चें, ब्लैक वाली जो है ना ब्लैक पेपर डाली है मैंने, इसके अंदर लाल कुटी मिर्च नहीं डाली है। ठीक है, इनको अच्छी तरह से आपने ना मिक्स करके बस आमलेट बना लेना। और मुझसे वीडियो एडिटिंग में नहीं आ पाई है, माज़रत। और ये ग्रीन चटनी में लगाऊंगी, जिसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो आपको यहाँ लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, आपने इन सबको डालकर बस इसको पीस लेना है। ठीक है, ये ऑल पर्पज़ चटनी है और इसमें आप इमली मिला दें तो ये खट्टी चटनी बन जाएगी। इसे आप फ्रीज़ कर लीजिए डब्बे में, बोतल में भर के, और जनाब जब यूज़ करना चाहें मज़ेदार सी हमारी चटनी रेडी हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, स्लाइस लेने हैं अपने, फ्रेश स्लाइस लेंगे ब्रेड के। और एक साइड से देखें मैंने सिर्फ कटिंग किया है, जहाँ से वो थोड़ी सी ब्राउन सा कलर होता है ना, वहाँ से। बाकी आपने बिल्कुल कटिंग नहीं करनी है, ज़ाया नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने लंबा लंबा इसको जो है वो बिल्कुल पतला कर लेना है। फ्रेश होगी ना, तो जैसे मैंने आपको बताया कि फ़्रेश ब्रेड होगी तो आपको इसे स्टीम करने की ज़रूरत नहीं है। बग़ैर स्टीम किए ही आपकी फ्रेश ब्रेड होगी तो ये आराम से रोलिंग पिन से जो है ना बिल जाएगी। और इसका कुछ भी आप रेसिपी बनाएंगे ना तो ये टूटेगी नहीं। लेकिन अगर आपकी ब्रेड जो है बासी है तो उसके लिए आपको स्टीम करनी होगी। ठीक है, तो कोशिश करें फ़्रेश ही ले लें ताकि मेहनत ही ना करनी पड़े। ठीक है, तो बिल्कुल फ़्रेश ब्रेड लिए, इसे बिल्कुल पतला सा आपने इस तरह से बेल लेना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे और लई बनाते हैं इस तरह से। बस मैंने थोड़ी सी लई बना ली थी, 2 टेबल स्पून आटे के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसकी लई सी बना ली थी। और आपने इस तरह से तीनों स्लाइस रखने हैं। ठीक है, और ये रेसिपी ना मेरी समझ लें मेरे स्कूल के ज़माने की रेसिपी है। होम इकनॉमिक्स लैब में मिस लुबना ने मुझसे हम लोगों से बल्कि सब बच्चों से बनवाई थी, तो ये मुझे अभी याद है। इसमें थोड़ी सी मैंने चेंजेस कर दी, जाहिर सी बात है वो बचपन की वो बात है और ये तो पुराना अब नया दौर आ गया है। ठीक है, तो बस ये हुआ। ठीक है जनाब, तो ये इस तरह से आपने इन तीनों स्लाइस को जॉइन कर देना है। ठीक है, वो मुझे अभी भी याद है उन्होंने कैसे हम लोगों ने कैसे बनाई थी। वो जो थी ना, हमने उसमें बेला नहीं था, उसमें पूरी साबुत ब्रेड ली थी और उसे इस लंबी इसमें कटिंग किया था और फिर इस तरह से बनाई थी। तो जनाब ये हमने इस तरह से इसको लगा देना है और ये जॉइंट हो गया। अब जो हमारी ग्रीन चटनी है ना, आपने उसको इस तरह से इस पर लगा देना है। अच्छा देखें, एक चीज़ ये है, आपने ग्रीन चटनी और यहाँ पे मायोनीज़, ये मायोनीज़ की रेसिपी लिंक मैं दूंगी मैं आपको। होममेड मायोनीज़ है, यही मैं घर में बनाती हूँ और आप भी बनाइए, पसंद आएगी इंशाल्लाह, 2 महीने ख़राब नहीं होगी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इस पर इस तरह से जो है वो
चटनी लगा देनी है। अब मैं यहाँ लगा रही हूँ, मैंने खीरा, एक खीरे को बिल्कुल कद्दूकश कर लिया है, ठीक है। गाजर ली है, बिल्कुल कद्दूकश हुई। और ये हेल्दी सा सैंडविच बनेगा, ब्राउन ब्रेड से बनाएं तो मज़ीद हेल्दी हो जाएगा, ठीक है। बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा और आप उन्हें लंच बॉक्स में झटपट से बना कर दे सकते हैं। बॉयल हुई चिकन है, ठीक है, कुछ भी नहीं डाला है मैंने इसमें, सिर्फ बॉयल हुई भी चिकन है, ठीक है। कद्दूकश किया हुआ खीरा डाला है, बिल्कुल बारीक आगे नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये जो है ना बिल्कुल बारीक की हुई मैंने शिमला मिर्च इसमें ऐड करी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो अंडा मैंने जो मुझसे वीडियो कट हो गई एडिटिंग में, ठीक है, वो अंडा आपने इस पर जो है ना लगा देना। अब इस पर अच्छे से जो है ना ब्लैक पेपर आपने जो है ना श्रेड कर देनी, ठीक है, अच्छे से स्प्रिंकल्स कर देनी है। फिर यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस डालना है और ये हमारा अपने इसको, फिर इसके ऊपर मज़ीद चिकन आपने डालना चाहें तो डाल लीजिएगा, ठीक है। भर कर आपने इसमें चिकन और वेजिटेबल अच्छी तरह से इसमें जो है ना लगानी है। फिर आपने इसे थोड़ा सा दबा के ना ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरह से आपने इसको रोल कर लेना है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा खुलेगा, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सेट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने जो है ना सेलोफिन ले लेनी है। सेलोफिन शीट नहीं हो कोई इशू नहीं है, कोई भी थैली वगैरह होती है ना, घर में आते हैं शॉपर, साफ़ सुथरा शॉपर हो, दूध की थैली भी है तो उसे खोल कर बिल्कुल साफ़ कर लीजिए, उस पर पानी ना हो। और मैं आगे आपको दिखाती हूँ, सेलोफिन से आपने ना इसको इस तरह से जो है वो बस लगा के ना इसको बांध देना है, ठीक है। बांध कर आपने इसको फ्रीज़र में हमने इसको रखना है 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये बिल्कुल जो है ना सैंडविच हमारा रोल जो है ना वो हो जाए। तो ये मेरी सेलोफिन भी जो है ना जल्दी में कर रही थी तो वो सेट नहीं हो रही थी, लेकिन हो गई थी, ठीक है। फिर इसको इस तरह से रोल कीजिए और ऐसा टोफ़ी सा बना के ना बांध कर साइडों से, दोनों साइडों से आपने इसे बांधना है और इसे 15 मिनट के लिए ना फ्रीज़र में रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये सेट हो जाएगा। दूसरा रोल भी मैंने इसी तरह से बना लिया था, ये देखें, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से हमारा दूसरा रोल भी बन गया। और दूसरे वाले रोल को भी ना आपने इसी तरह से कर फ्रीज़र में रख देना है। फ्रीज़र में रख के भूल नहीं जाइएगा। फ्रीज़र में रखने के बाद अगर आपने इसको फ्रीज़ में रखना है, यानी कि सुबह शाम के लिए बना रहे हैं तो सुबह आप बना के 15-20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख कर ना फिर फ्रीज में रख लीजिए, तो ये सेट रहेगी बिल्कुल, ठीक है। फिर शाम में आपने अगर कटिंग करनी है, सर्व करना है तो आप इसे सर्व कर सकते हो। तो ये मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। 15 मिनट के बाद मैंने इनको निकाला और बस हम इनको कटिंग करेंगे। आपने इनको आराम से अच्छे से कटिंग कर लेना है। और मुझे लग रहा था वीडियो इस तरह से नज़र नहीं आ रही, इधर से ज़्यादा सही नज़र आएगी, ठीक है। मोस्टली मेरा हाथ ही आ जाता है उसके कैमरे के आगे। फिर आपने इस तरह से इनको कटिंग कर लेना है, ठीक है। ये हमारी ज़बरदस्त से जो है कलरफुल से रेम्बो पेंगुइन सैंडविच रेडी हो गए, मज़ेदार से। और दूसरा वाला भी मैं आपको कटिंग कर दिखाती हूँ, ठीक है। दूसरा वाला भी अच्छे से हमारा कटिंग हो गया था। ज़ाया नहीं करनी चाहिए कोई भी चीज़, तो जो भी हो सारी चीज़ें आपने कटिंग करके इस तरह से उस पर लगा के जो है ना सेट कर देनी है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा वाला भी कटिंग तो जनाब ये थे हमारे दोनों रेसिपीज़। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। कहाँ से वीडियो देखी प्लीज़ लाइक चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी अप्रिसिएशन के लिए अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों से शेयर कर लीजिएगा रमज़ान मुबारक में। और अल्लाह पाक सब की लिए आसानियाँ फ़रमाए, मदद फ़रमाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।